तो देखिए आज का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 मैथ्स चल रहा था हमारा, तो उसमें थर्ड क्वेश्चन तो हो गया था। अब है फोर्थ क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कि चेक वेदर दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसका वर्टिसेस आपसे करें तो देखिए आपने ये ट्रायंगल है ए बी सी। हमने मान लिया ये सारे कोऑर्डिनेट्स ए की वैल्यू मान लेते हैं 5, बी की मान लेते हैं 6, 4, तो सारी वैल्यू मान लेते हैं। तो ये हो गया 6, 4, दिस इज 7, -2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला रखते हैं पर अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x2 y2 हमने ये मान लिया और x3, y3 7, -2 ये। अब यहाँ पे जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो पहले इन दोनों को रखते हैं, तो ये डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो है हमने मान लिया ए बी। तो ए बी मतलब कि क्या, ये और ये दैट इज दिस एट दिस। तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो x2 - x1 दैट इज 6 - 5 का होल स्क्वायर। ये y2 हो जाएगा 4 माइनस ऑफ पहले से माइनस दे रखा है का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा 6 - 1 6 - 5 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 6 का स्क्वायर 36। ये अंडर 37। इसी तरीके से BC निकालेंगे। तो जब BC निकालेंगे दैट मींस ये और ये कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम। ये देखिए 6, 4 और 7, -2। तो फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 7, ये वाला जो है यहाँ पे लिखा था 7 - 6। इस फॉर्मूले में तो पुट कर रहे हैं बेसिकली। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -4। 7 - 6 1 -2 -4 कितना हो जाएगा -6 -6 का स्क्वायर दैट मींस 36। हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब क्या निकाल सकते हैं सी। दिस माइनस दिस क्यों, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 7 - 5 दैट मींस ये और ये, तो 7 प्लस -2 माइनस -2 माइनस -2 का स्क्वायर। सेवन माइनस फाइव कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4
-2, ये देखिए माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो ये हो जाएगा -2 + 2, दैट मीन्स कैंसिल आउट होके 0, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 2। तो यहाँ देखिए जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उसमें क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे AB की वैल्यू आई √37 और BC की वैल्यू भी आई √37, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे एक तो चेक वेदर दिस इज अ वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या ये पॉइंट जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो यस है। क्यों, देखिए AB इक्वल्स टू BC आएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे AB इक्वल्स टू BC हो गई, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को डिलीट कीजिए, पॉज करेंगे, फिर उसका दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, इसको डिलीट करके। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो समझिएगा एक्स एक्सिस पे क्या है, आपका एक पॉइंट है 2, -5। अब देखिए मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं, 2, -5 है। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया 2, -5, कोऑर्डिनेट्स ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स पे प्लस का 2 है, वाई एक्स पे -5 है, दोनों का इंटरसेक्ट करते हुए क्या होता है 2, -5। नेक्स्ट है -2, 9, तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पे ये आपका आ गया -2, और क्या है वाई क्या है पॉजिटिव है, प्लस का 9 है, तो ये आपका 0,9। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने बताया था वाई एक्सिस पे x 0 होता है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा आपका, तो ये है -2,9। तो एक पॉइंट जो है आपका ये है और दूसरा पॉइंट ये है। आपसे कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हमने माना x, 0। क्यों, मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोऑर्डिनेट्स में x, y होता है, तो x तो है और x एक्सिस y क्या है 0 है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका a है और दिस इज c, और ये क्या है b है। तो आपसे कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उससे ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू ए बी, ये पॉइंट ए माना है, इसको बड़ा सा लिख देता हूँ, दिस इज पॉइंट ए। तो यहाँ से क्या है इक्विडिस्टेंट, ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे किससे, सी से और बी से। तो यहाँ से दैट मीन्स ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो AC इक्वल्स टू ए बी, ए की वैल्यू ये, तो यहां से इसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम AC की वैल्यू लेंगे, यानी कि AC जब लेंगे तो AC क्या हो जाएगा, देखिए AC में ये x1 y1 मान लेते, किसी को भी आप इन दो पॉइंट में किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, किसी को भी x2 y2, आप चाहे इसको x1 y1 मान लीजिए या फिर इसको x1 y1 मान लीजिए। अगर इसको x1 y1 मानेंगे तो दूसरा x2 y2 हो जाएगा, इसको अगर x2 y2 मानेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा। आप फिर किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मानने के लिए, तो यहाँ पे ये देखिए इस केस में AC की बात करेंगे
तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, 0, तो पहले लिख लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं। a का कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0। c का है -2 कॉमन है, और b का है -5। तो AC जब लिखेंगे, तो जब AC लिखेंगे तो इसको लिख देते हैं -2 -x। क्यों, x2 -x1, तो ये x2 हो गई, x1 हो गई, प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए, अब ये समझिए, ये है -2 - x का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस यहां से कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लिए तो 2 + x का होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस बाहर निकालना। लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस हमने कॉमन लिया है, ये माइनस के साथ स्क्वायर इसके साथ भी तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो ये सिंपल हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, -1 का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम सीधे लिख सकते हैं 2 + x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये -2 - x जब भी हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट AC आ गया, इसके बाद AB। AB, अब यहाँ पे AB में देखिए A और B, इसको हम x2/2 मान लेते हैं, इसको x1/2, तो क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, AC = AB, क्यों, विच इज इक्विडिस्टेंट, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, दैट मींस AC और AB ये इक्वल, ये दे रखा कि इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर पुट करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो में आ रही है, ठीक है। तो AC की वैल्यू रखेंगे और AB की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा AC की वैल्यू √2 + x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दैट इज 81 इक्वल्स टू, ये वैल्यू रख देंगे 2 - x का स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग ये रख दिया। अब इस पूरे को डिलीट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी अगर दोनों तरफ हमारा √2, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे जो दोनों तरफ √2, तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे √2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स टू ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब दोनों तरफ √2, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, हमेशा ऐसे करेंगे। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 21। अब इसको सॉल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर से a - b के होल स्क्वायर से, तो a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। तो इसको ओपन करते हैं, a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ x स्क्वायर देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
x को x के साथ रखेंगे, बाकी वैल्यू इधर कर देंगे, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू पूरा हम डिलीट कर देते हैं। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 4 प्लस 4x प्लस 81 इक्वल्स टू 4 माइनस 4x प्लस 25। ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4x, ये सारा वैल्यू इधर हो जाएगा, 81 प्लस 4 85 इधर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये माइनस के साथ आएगा, 81 प्लस 4 85 इधर जब जाएगा तो साइन चेंज होगा, माइनस के साथ आएगा। तो 8x इक्वल्स टू दिस इज, तो x इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा -56 अपॉन x, दैट इज -7,0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या है, -7,0, यानी कि x जो है इधर कहीं है, ये जो पॉइंट है आपका, ये हमने यहाँ पे जो माना है वो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने के आपका आ जाता है। तो इधर कहीं -7,0 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में इतना आ रहा है, चलिए ठीक है। तो ये पॉइंट x एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे आपको पता है क्या y0 होता है, तो y0 x की वैल्यू है, तो यहाँ की वैल्यू आ गई। ठीक है, थैंक यू।